हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपना चैप्टर नंबर 6 है, वो है ट्रायंगल और त्रिभुज। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि जो ये त्रिभुज है ये इसका मतलब पूरा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो ये चैप्टर नंबर जो 6 है, क्या ये त्रिभुज, इसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, और ये जो है हमारी क्या है, रेखा गणित के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें मतलब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आगे तुम लोग देख ही लोगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा है, कौन सा क्वेश्चन कम है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है त्रिभुज, ठीक है, तो इसको त्रिभुज क्यों कहते हैं, पहले ये समझो। देखो, जैसे ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो त्रा का अर्थ होता है तीन, क्या होता है, तीन, और भुज का अर्थ क्या होता है, भुजाएं। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर तीन भुजाएं मतलब एक झुकाव के साथ एक दूसरे से ज्वाइंटेड हों, ठीक है, तो वहाँ पर तो क्या बनता है, तो वहाँ पर त्रिभुज बनता है। देखो, जैसे मान लो मैंने मान ली एक भुजा हमारी हो गई कौन सी, ए बी, क्या मान ली, समझना गौर से, ये हो गई हमारी ए बी। ठीक है, एक भुजा हमारी हो गई ए बी, और मैंने एक दूसरी भुजा ले ली कौन सी, ए सी। ठीक है, ए सी भुजा हो गई, और फिर जो तीसरी भुजा हो गई वो कौन सी हो गई, बी डी, बी सी। तीन भुजाएं कौन कौन सी हुई इसकी, जो इसकी तीन भुजाएं हैं वो कौन कौन हुई। देखो, पहली भुजा हो गई हमारी ए बी, दूसरी हो गई बी सी, और तीसरी हो गई, अरे यार दूसरी हुई ना, कोई बात, दूसरी हुई हमारी ए सी, और तीसरी हुई हमारी बी सी। ठीक है, तो तीन इसकी भुजाएं हो गई, एक भुजा ये हो गई, और एक भुजा ये हो गई, और एक भुजा ये हो गई। अब इसी को इंग्लिश में जो बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ये जो ट्राई है और जो एंगल है, इसका भी यदि हम पार्टीशन करते हैं इसको भी, तो ट्राई का अर्थ होता है तीन, और एंगल तो पता ही होगा, कोण होता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये त्रिकोण भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें तीन कोण होते हैं, जब तीन भुजाएं मतलब परस्पर ज्वाइंटेड होंगी। देखो, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक कोण ये हो गया, तो इसे क्या बोल सकते हैं, जी है। ठीक है, तो इसको त्रिभुज भी और त्रिकोण भी दोनों बोल सकते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज कब बनता है, अब मान लो यदि तीन भुजाएं मैं मानता हूँ। देखो, अगर एक भुजा हमारी ये है, क्या है, ये इतनी लंबी है, और मैं दूसरी भुजा मान लेता हूँ ये है, और तीसरी भुजा ये है, तो ये बताओ अगर मैं इन तीनों भुजाओं से ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो क्या बन पाएगा, कितने लोगों को लगता है कि बन पाएगा, अच्छा ट्रायंगल बन पाएगा। अगर हम ऐसी भुजाएं ले लें कि उन दोनों भुजाओं का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा के बराबर हो, तो किसको लगता है कि ये त्रिभुज बन पाएगा। और बना के देखो, एक पेंसिल ले लो और दो ऐसी लकड़ियाँ ले लो कि जो पेंसिल के ही बराबर हो, उनको बीच से तोड़ लो और फिर उनको फर्श पे रख के ट्रायंगल बनाओ। अगर बन जाए तो बताओ बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखो, जैसे मान लो यार ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक रेखा है, ठीक है, और यदि मैंने एक दूसरी रेखा रखी, क्या रखी, ये रखी, इसी को मैंने इस तरह रखा, और जब ये परस्पर अगर देखो, अगर ये केवल सीधी सीधी रखी जा रही हैं तो स्पर्श कर रही हैं, लेकिन यदि हम इसको ऐसा कर देना तो इनका बीच का गैप छूट जाएगा। देखो, तो ये जो दूसरी है ना, ये कहीं यहाँ तक आ पाएगी बस, और ये त्रिभुज कहाँ बन पाया, नहीं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्या है, योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है, कोई भी तीसरी भुजा मान सकते हो, कोई भी दो भुजा मान सकते हैं, तीसरी भुजा के बराबर हो तो कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता। अब यदि कोई बना सकता है तो मुझे बताए। यदि तुम कहो तो मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊं क्या, एक मिनट दिखाता हूँ।
देखो ये लकड़ी है, ठीक है। अब समझना गौर से, अरे 5 मिनट लगेगा लेकिन पूरा समझ में आएगा। देखो मैंने एक, देखो 2 साइज की 2 लकड़ियाँ ले ली, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो। ये देखो 2 है, बीच से मैंने इसको तोड़ दिया, है कि नहीं, तोड़ दिया बीच से। अब देखो जो ये हमारी रेखा थी, मान लो ये, अबे क्या बात, एकदम फिक्स नाप के आई। देखो मान लो ये हमारी जो रेखा है वो ये लकड़ी है, ठीक है। और इसके मैं 2 पार्ट किए दे रहा हूँ, समझना गौर से। ये लकड़ी जो है ये हमारी एक ये वाली रेखा हो गई, और एक लकड़ी जो है वो ये हो गई, और एक लकड़ी जो है वो ये हो गई, ठीक है। तो 3 भुजाएं हुई कि नहीं हुई बताओ। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक भुजा ये है। लेकिन क्या इनसे कभी ट्रायंगल बन सकता है? देखो ट्राई करते हैं। एक इस तरह मान लो हमने दोनों को इस तरह कर दिया, ठीक है। अब तीसरी को रखें कितना भी, लेकिन ये यहाँ से अगर रखें, ये देखो छूट जा रहा है ना। और अगर वहाँ से रखते हैं तो देखो ये छूट जा रहा है। मतलब तुम कैसे भी रखो, अगर 2 भुजाओं का योग देखो, ये जो 2 है ना मैंने तोड़ी है, इसका योग देखो तीसरी के बराबर है। तो जब 2 भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा के बराबर होता है ना, तब ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता। और यदि ये 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, क्या हो गया, अब वो तुम करके देख लो उसी तरह, ठीक है। अगर इससे बड़ा हो गया ये, तो फटाफट ट्रायंगल बन जाएगा। और यदि छोटा हुआ तो कभी नहीं बन पाएगा, छोटा हो या बराबर हो। तो अगर 2 भुजाएं जैसे ये है ना, ये एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। ये है, आ रहा कैमरे में देखो ये 2 भुजाएं हैं और ये एक तीसरी भुजा है। अगर इसका ट्रायंगल बनाए तो कहाँ बन रहा है? अगर इस तरह बनाते हो, मान लो अगर तुम इस तरह, कैसे यार, अगर मान लो तुम इस तरह, अरे यार दिख नहीं रहा ना, देखो 1 मिनट। अगर मान लो ये रखी हुई है भुजाएं, ठीक है। तुम कह रहे हो कि अगर ये भुजा हमने जोड़ दी, ठीक है। अब अगर तीसरी भुजा तुम रखोगे ना, तो तुम कहोगे इस तरह बन जाएगा, नहीं, लेकिन ये भुजा छूटनी नहीं चाहिए। अगर बना ही रहे हो तो कुछ ऐसा बनाओ कि मतलब एकदम ये जो इसका शीर्ष है इसके शीर्ष से ज्वाइंट हो, तब तो माना जाएगा कि वो ट्रायंगल बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो ये जो लकड़ियां हैं, ये जो दो लकड़ियां हैं, इनका योग तीसरे के बराबर है। तो इन 3 लकड़ियों से हम कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकते। अगर कोई बना सकता है तो मुझसे मिले आके, ठीक है। हाँ, और यदि इन 2 लकड़ियों का जो योग है, ये जो लकड़ियां हैं, अगर कैमरे में आ रही हो तो, अगर ये जो 2 लकड़ियां हैं, अगर ये बड़ी हो गई इस वाली से, तीसरी से, अगर इतनी से भी बड़ी हो गई तो ट्रायंगल बन जाएगा, भले ही एंगल कितना भी आए। तो देखो जैसे मान लो अगर ये एक रेखा है, ठीक है, और ये देखो तो दूसरी है वो इस तरह जा रही है और तीसरी इस तरह जा रही है। तो यानी कि जब देखो जब ये दोनों इस तरह है ना, इस तरह है, तो ये दूरी होगी, ये कम होगी। लेकिन जब ये पूरी फैल जाएंगे ना, इस तरह देखो ये झुकी हुई है ना, तो ये दूरी इनकी कम है, इनके बीच की दूरी। तो जब ये फैल जाएंगे ना, तो इनके बीच की दूरी भी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल बन सकता है। यानी कि अगर, तो यानी कि इसका मतलब ये हो कि जो इनका तो जो 2 का योग होगा ना, वो इससे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, तब ट्रायंगल बन पाता है। उम्मीद करता हूँ जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा, नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज में देखो 3 भुजाएं तो होती ही है, अगर किसी भी 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है या फिर छोटा है, तो त्रिभुज नहीं बन सकता। यह छोटा भी है तो भी तुम त्रिभुज नहीं बना सकते। तुम क्या, कोई नहीं बना सकता, तुम त्रिभुज नहीं बना सकते। हालांकि जो अभी तक रिसर्च हुई है उसके हिसाब से हम नहीं बना सकते। अब भविष्य में कोई ऐसा थ्योरी वगैरह जो भी अगर कुछ आ जाए और उससे बना दिया जाए तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, ठीक है। लेकिन अभी तक जो रिसर्चेस है उसके हिसाब से नहीं बन सकता, ठीक है। और यदि एक बात और नोट करो, यदि 2 भुजाओं का जो योग है, 2 भुजाओं का जो योग है, 2 भुजाओं का जो योग है ना, अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, किससे, तीसरी भुजा से अगर क्या है, बड़ा है, तो त्रिभुज बन जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो त्रिभुज को
बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो त्रिभुज हमारा बन जाएगा, एंगल हमारा कितना डिग्री भी आए। ठीक है, तो इसी को थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें। हो गया ये, रुको 1 मिनट, इसी चीज़ को मैं थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखना कैसे, ये जो है कुछ इस तरह से देखो, मैंने मान ली कि एक भुजा ए बी है और एक भुजा ए सी है और एक भुजा बी सी है। ठीक है, तो कब क्या होगा, देखो अगर ए बी, मैं इन दोनों को ये मान ले रहा हूँ, इसको अलग मान लो। ठीक है, अगर ए और बी जो है का योग और ए और सी का योग अगर बराबर है बी सी के, तो क्या त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। बी सी जो हमारी बड़ी भुजा है, क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ कि जो बड़ी भुजा है, और ये कौन सी है, छोटी वाली, ये कौन सी है, छोटी वाली। ठीक है, और यदि ए बी और जो ए सी का जो योग है अगर वो छोटा है बी सी से, तो भी त्रिभुज इनमें नहीं बनता है। क्या बनता है कि इनमें त्रिभुज, थोड़ी सी इनको गौर से लिख लो, इनमें जो त्रिभुज है क्या है कि फॉर्म नहीं होता, यानी कि नहीं बनता है। ठीक, और यदि अगर गलती से ऐसा हो गया कि ए बी और ए सी का जो योग है वो ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हो गया किससे, बी सी से, तो उसे त्रिभुज बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो त्रिभुज बनेगा। वो जो मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ ली थी ना, अगर उन दोनों का योग अगर तीसरी, अरे कुछ सोचो यार, अगर 2 भुजाएं हैं और वो उसी के बराबर हो गई तीसरी भुजा के, तो वो झुकेंगे कहाँ से, क्योंकि जब झुकेंगी तो वो छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन जब फैलेंगी तभी अगर उसके बराबर आ रही हैं, तो वो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। इसको तुम लोग अपने घर में एक्सपेरिमेंटली करके देखना, एकदम करेक्ट। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर धूप आ रही है, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो, ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी, अभी ये तुम्हें बहुत काम आएगी। ये कब आएगी, 12th पे शायद आती है ये चीज़ें, ट्रायंगल कब बनता है, इसकी कंडीशनें लगती है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। हो गया, फटाफट नोट करो। और एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें, एक चीज़ होती है सर्वांग समता। क्या होती है, जो त्रिभुजों में एक चीज़ है वो होती है सर्वांग समता। देखो ये होती है सर्वांग समता, और एक होती है समरूपता। ठीक, एक होती है सर्वांग समता, एक होती है समरूपता। 1 मिनट,